को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का जो चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रायोगिक ज्यामिति, आज उसकी हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो बेटा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो देख लीजिए। इसके अंदर ये कहता है जो चतुर्भुज आपने बनाना है, अब की बार आपको कितने विकर्ण दिए होंगे? 2, और भुजाएं कितनी होंगी? 3। जो 4.1 एक्सरसाइज थी उसमें एक विकर्ण होता था, चारों भुजाएं होती थी, तो अब की बार विकर्ण की संख्या बढ़ा दी है, दोनों दे दिए और भुजाएं दे दी है 3। तो हम 4.2 का पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट उसको करेंगे। चतुर्भुज बनाना है लेग। इसमें हमें दे रखा है एल आई। एल आई का मान दे रखा बच्चों कितना? 4 सेंटीमीटर। इसके बाद है आई एफ, ये दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है टी एल, ये है बच्चों 2.5 सेंटीमीटर। टी एल के बाद है एल एफ, ये है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। और सबसे आखिरी है आई टी, ये है आपका 4 से। ठीक है बच्चों, तो जो भी क्वेश्चंस में दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब हमें इसकी रचना बनानी है चतुर्भुज की। स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले हमने पहले भी सीखा है, पहले आपने एक रफ फिगर यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर लिख देंगे रफ चित्र। देखिए, रफ चित्र बनाने के लिए आपने एक चतुर्भुज बना लेना है। सबसे पहले किसी भी आकृति का एक चतुर्भुज बना लीजिए। अब उसका नाम रखिए, जैसे लिफ्ट है उसका नाम। अगर हमें एल आई भुजा दे रखी तो आप एल आई को यहाँ रख लीजिए, एल आई एफ टी क्रम से रखेंगे ना, जैसे इस क्रम में दे रखे हैं। अब इनकी भुजाएं लिखिए। एल आई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है बच्चों। आई एफ ये 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 लिखिए। टी एल, अब देखो टी एल ये वाली भुजा है, इसकी लिखिए 2.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए एल एफ, अब एल से एफ को मिलाओ, ये है 4.5, इस पे 4.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और है आई टी, इसको मिलाइए, ये है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ये दोनों विकर्ण इस बार पता है, तो आप कैसे करेंगे उसको ध्यान देंगे। तो स्टार्ट हम विकर्ण से ही करेंगे यहाँ भी। तो एक विकर्ण खींच लीजिए कोई सभी जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए एल एफ, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये आपने पहला विकर्ण खींच लिया। ठीक है बच्चों, एल एफ खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब एल एफ से ऊपर देखिए कौन सा पॉइंट है? टी। अब एल एफ से ऊपर तो टी है, लेकिन ये भुजा तो पता है, ये नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम पहले नीचे का फिगर बनाएंगे। एल एफ से पहले, एल एफ से नीचे पॉइंट है कौन सा? आई। एल से ये कितनी दूर है? 4। तो अब हम एल से प्रकार में 4 की दूरी भरेंगे बच्चों, और इसको ऐसे चाप को लगा। एल से नीचे आई था, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरी और ये चाप लगा। ठीक बच्चों, अब एफ से देखो, ये वाला पॉइंट एफ से ये आई कितना? 3। अब एफ से 3 की दूरी भरनी है और इसको काट, तो ये वाला बिंदु कौन सा मिलेगा हमें? आई। अब एल से आई मिला देंगे ऐसे करके। ये आपने प्रकार पेंसिल से स्केल से ही काम करना है, हाथ से नहीं करना। कभी आप सोचो मेरी तरह ऐसे ही मार्कर से पेंसिल से मिला दे, अब स्केल की हेल्प से करोगे। तो ये मिला दिया बेटो, एल आई है 4 सेंटीमीटर बच्चों, और ये था 3 सेंटीमीटर। ये लिख भी देंगे, जो चीज बनाए उसको लिख। अब आप देखो एल एफ से ऊपर कौन सा पॉइंट था? टी। अब हम इसको करेंगे। तो एल से टी कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर के ऐसे एक चाप, इधर से तो चाप लगा दिया। एफ से हम इसका पता नहीं, इसकी दूरी बच्चों आई से हमें पता है। आई से टी कितना है? 4। अब आई पे प्रकार रखना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरनी है आई से। ठीक है बच्चों, ऐसे खोलते हुए प्रकार को, और इसको जहां भी ये कटेगा इसको, ये पॉइंट पी है, इसको मिलाएंगे इसके साथ। तो ये तो हो गया 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों। और आई से टी, देखो आई से टी भी मिलाना पड़ेगा अब आपने, ये ऐसे, ये आपका कितना था 4 सेंटीमीटर। और बस टी से एफ दूरी आपको पता तो नहीं थी, लेकिन अब आपको टी बिंदु मिल गया है, तो जिस दूरी का पता नहीं है वो नहीं लिखनी है, बाकी सब दूरी लिखनी है। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका पूरा हो गया, इसको सभी बच्चे नोट। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। इसमें हमें चतुर्भुज बनाना है GOLD गोल्ड। इसमें हमें कुछ दे रखा है मान। OL है 7.5 सेंटीमीटर, GL है 6 सेंटीमीटर, GD है 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर और OD 10 सेंटीमीटर। तो पहले की तरह ही हमें एक चतुर्भुज का एक रफ चित्र आपको तैयार करना होगा। अब हम, जैसे इसका नाम है गोल्ड, तो अब हमें GO, देखो GO नहीं पता है, तो हम यहाँ से GO से शुरुआत ना करें तो अच्छा है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं GO। हम नाम लिखने की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसे करके हमने गोल्ड को GOL। अब देखो OL है 7.5 सेंटीमीटर, ये लिख दीजिए। उसके बाद GL, अब देखो G से L को मिला दीजिए बच्चों, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब के बाद है GD है ये भी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद है LD है ये वाली मुझे 5 सेंटीमीटर। और फिर है O से D मिलाएंगे, ये वाली ये विकर्ण जो है आपका, ये 10। तो इस बार भी भुजाएं 3 पता है देखो, 1 2 3, और दोनों विकर्ण 1 2। तो बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे किससे, विकर्ण से स्टार्ट। तो कोई भी एक विकर्ण खींच लेंगे आप। मान लीजिए इस बार हमने ये वाला विकर्ण खींच दिया GL। अब देखो GL विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप अपने स्केल की सहायता से ये खींचेंगे G कौन सा L 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब GL से ऊपर की तरफ देखो कौन सा बिंदु है, ये है D। ये G से कितनी दूरी पर, 6 दूरी पर। तो G में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और ऐसे एक चाप लगा, तो G वाली दूरी तो हो गई। अब L, इधर L है, L से देखो ये कितनी दूरी पर है D 5। अब L से 5 की दूरी भरेंगे बच्चों, और इस चाप को काट, ये जहां भी कटेगा उसका नाम रखेंगे D। देखो GL से इधर D था, ये D। अब इसको मिला देंगे बच्चों ऐसे कर, इधर भी मिला देंगे इधर भी। तो ये वाली दूरी 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी है बच्चों 5 से। तो इससे इधर का हिस्सा तैयार हो गया था। अब GL से नीचे देखो कौन सा पॉइंट है, O। लेकिन G से O की दूरी तो पता ही नहीं, लेकिन L से पता है O। ठीक है, तो L से लगाएंगे चाप। L से कितनी दूरी भरेंगे प्रकार में 7.5 सेंटीमीटर, और 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे एक चाप। ठीक है, इधर से G से कोई दूरी हमें पता नहीं है वाली, इसलिए इधर से कोई चाप। अब देखो दूरी कहां से पता, L से तो पता है O की। अब देखो D से, यहां देखो D से O की दूरी पता है 10। अब प्रकार रखेंगे D पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे यहां से, और इसको जहां भी ये कटे इसको काट, ये बिंदु O आएगा। और जब हम इसको D से O को मिलाएंगे ऐसे करते हुए, ये आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और L से O, ये देखिए L से O मिलाया आपने ऐसे, ये 7.5 सेंटीमीटर का था, और ये वाली दूरी पता ही नहीं थी, लेकिन मिलाना है हमें चतुर्भुज पूरा करने के लिए। इस दूरी पर कोई भी मान नहीं, तो ये आपका चतुर्भुज तैयार हो गया है फर्स्ट का सेकंड पार्ट का, जिसका नाम था गोल्ड GOLD। इसी तरह से फिगर थी ऐसे। अब इसको नोट करें, फिर इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। अब हम आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। इसमें हमें एक समचतुर्भुज बनाना है, जिसका मतलब है चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं। ठीक है, जिसका नाम है BEND, बैंड। BN और DE दो चीजें हमें दे रखी हैं एक।
तो पहले हम इसके एक रफ चित्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक कोई भी चतुर्भुज आप बना लेंगे और उसका नाम रख देंगे BEND। ठीक है बच्चों। अब ना तो BE है, ना EN है, ना ND है, ना BD है। इन विकर्णों के मान दे रखते हैं। BN ये है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दे रखा DE, ये दूसरा विकर्ण दे रखा बच्चों, ये दे रखा कितना 6.5। तो इसमें केवल दोनों विकर्ण पता है इस चित्र के अंदर और है समचतुर्भुज। तो अब आपने अपनी नॉलेज का प्रयोग करना है क्या कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत हो। ये बात आप नोट करेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, यानी आपस में वो 90 डिग्री के कोण पर काट। इसी के आधार पर यह रचना बनाई जा सकती है, अदरवाइज हम इसको नहीं बना सकते। तो अब एक विकर्ण खींच लेंगे कोई भी इनमें से। जैसे बड़े वाला विकर्ण है DE, इसको खींच लीजिए। ये नाम लिख दिया DE, ये खींच ली 6.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब जो दूसरा विकर्ण है कौन सा BN, ये 90 के कोण पे है, लंबवत है और बिल्कुल बीच से जाएगा। तो आपको हमने इस भुजा का आधा करना सिखा रखा है। कैसे करते हैं? प्रकार रखेंगे यहाँ आधे से ज्यादा, ऐसे आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप ऐसे नीचे। ठीक है, आधे से ज्यादा खोला, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब उतनी ही दूरी से यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे, और जहां भी ये कटेंगे इस तरह से इसको नीचे मिला इस, तो ये इसके लंबवत भी हो जाएगा और इसको आधा भी कर। ठीक है, तो हमने इसका लंबवत भी खींच लिया और इसको आधा भी कर दिया। अब आप देखो ये विकर्ण का सेंटर है, ये बीच में जहां कट है, इसका नाम हम O रख देते हैं, मान लीजिए ये। अब दूसरा विकर्ण देखो, दूसरा विकर्ण क्या है? वो है 5.6। अब O से B, यहाँ पर ये थोड़ा रफ काम करेंगे कि भाई जो B से O है या N से O है वो 5.6 का आधा हो, यानी 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, ये आएगा 2.8 से। यानी O से जितना ऊपर B होगा, देखो O से जितना इधर B होगा उतना ही उधर N होगा। ये 5.6 है तो 2.8 इधर 2.8 इधर। अब प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, ये यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर। इधर भी कट लगाएंगे ऐसे, ये भी लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से हो गया 5.6। ठीक है बच्चों। अब इसका जो है नाम रख देंगे उसी के हिसाब से। पहले इसको मिला देंगे, ये देखो इसको मिला दीजिए और ये एक समचतुर्भुज आपका तैयार हो जाएगा। ये समचतुर्भुज बन गया। ये पूरा 5.6 है, ये पूरा 6.5 है। अब इसका नाम रख दीजिए आप कहीं से करके, मान लीजिए यहाँ से रख दो, ये रख दीजिए BE, ये आएगा N, BEND। बिल्कुल इसकी तरह से हमने नाम रख दिया। ये फिगर पूरी हो गई आपकी। तो समचतुर्भुज बनाने के लिए ये नियम याद रखना कि विकर्ण लंबवत होते हैं 90 डिग्री कोण, इसलिए हमने बीच में से लंबवत रेखा खींची। और आधे आधे होंगे, आधा विकर्ण ऊपर होगा आधा नीचे होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसके लिए आप इसको पूरा करें।